हेलो फ्रेंड्स, सुनील कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे थे रिटायरमेंट। बच्चों, रिटायरमेंट आप देख रहे हैं कितना इजी है, पूरा का पूरा एडमिशन पे बेस्ड है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबसे आसान है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की सिर्फ एक एंट्री है। तो आज हम करेंगे फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन। बच्चों, फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे एडमिशन में बनाते थे। कोई भी फर्क नहीं है, बस इतना फर्क है कि रिवैल्यूएशन के गेन या लॉस को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है। तो उसमें भी यही था, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते थे। उसमें 2 या 3 पार्टनर ओल्ड थे, एक नया आ रहा था तो ओल्ड पार्टनर्स को ही देते थे रिवैल्यूएशन गेन या लॉस। इसमें सारे ही पार्टनर ओल्ड हैं क्योंकि रिटायरमेंट का केस है, इसमें कोई पार्टनर नया नहीं आ रहा है, ये रिटायरमेंट का केस है तो इसमें सारे ही पार्टनर्स ओल्ड हैं। तो इसमें रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस सारे पार्टनर्स को दे देंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनेगा। थोड़ा सा फर्क है कैपिटल अकाउंट में, तो चला देख लेते हैं कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट का एक स्पेसिमेन है, मैंने अपनी तरफ से अमाउंट्स लिए हैं समझाने के लिए आपको। कैपिटल अकाउंट तीनों पार्टनर्स ओल्ड हैं इसलिए तीनों की कैपिटल गिवन है, पहले से हमने पुट कर दी। वॉन्डरिंग पिग असिस्टेंट डीजीपी को एडमिशन में भी राइट ऑफ करना था, यहाँ पे भी राइट ऑफ करना था। वहां भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, यहाँ भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स सारे हैं इसलिए मैंने जनरल रिजर्व सारे पार्टनर्स में डिवाइड किया। तो वॉन्डरिंग पिग को सारे पार्टनर्स में राइट ऑफ करना है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। इसके अलावा रिवॉल्यूशन भी वैसे ही ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो आ जाएगा। सिर्फ जो नई एंट्री है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाई थी। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री, जितनी फर्म की वैल्यूड गुडविल होगी, मतलब आज की डेट में दुकान की कीमत या प्लॉट की कीमत, दुकान 60,000 की है और 2/6 बी रिटायर हो रहा है। मैंने इसमें माना है कि बी रिटायर हो रहा है, तो बी अगर रिटायर हो रहा है तो अपना शेयर 2/6 छोड़ के जा रहा है, दैट इज 20,000। 20,000 वो छोड़ के जा रहा है। इतना शरीफ तो नहीं है कि 20,000 छोड़ के चला जाएगा। वो कहेगा कि 20,000 रुपए मेरी कैपिटल में इंक्रीज कर दो। तो ए और सी जितना जितना उसका शेयर एक्वायर करेंगे उतना ही उतना वो अपनी कैपिटल से लाके बी को दे देंगे। तो ए 15,000 और सी 5,000। तो 3:1 इनकी गेनिंग रेशियो है। गेनिंग रेशियो में 3:1 में 15,000 एंड 5,000 ए और सी पे कर देंगे और अपनी कैपिटल डेबिट करवा देंगे। अब बात करते हैं बैलेंसिंग फिगर की। बैलेंसिंग फिगर के टाइम पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो इसलिए बैलेंस ईडी उसका नहीं लिखेंगे जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका बैलेंस ईडी नहीं लिखेंगे। उससे पूछेंगे भाई कैश चाहिए या हमारे ऊपर थोड़ा सा एहसान कर दे, बाद में पैसे ले लियो। तो अगर वो कहता है कि नहीं मुझे तो कैश चाहिए, तो फिर यहाँ पे आप लिखेंगे टू कैश या टू बैंक। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो लोन के लिए अग्री हो गया है, मतलब जो उसका पैसा हमें देना है वो हमारे ऊपर लोन हो गया, अभी हमारी हालत सही नहीं है, हम उसे बाद में दे देंगे विद इंटरेस्ट। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तब भी आप यहाँ पे पार्टनर्स लोन अकाउंट लिखेंगे। इस क्वेश्चन में हमने बी को रिटायर किया इसलिए बीज लोन लिखा है मैंने, बैलेंसिंग फिगर। और अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कैश तो कैश लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन साइलेंट है तब भी लोन लिखना है, कैश अपनी तरफ से कभी भी नहीं लिखना। तो अब न्यू बैलेंस शीट जब बनेगी तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि ए और सी की तो कैपिटल लिखेंगे लेकिन बी का लोन 52,000 लिखेंगे। तो जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो ए और सी की कैपिटल लेकिन बी का लोन आएगा। ए और सी की कैपिटल नई वाली और बी का लोन जो बैलेंसिंग फिगर आया है। क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट रेट गिवन हो तो घबराना नहीं है, उसका यहां पे कोई कुछ नहीं करना है। तो बच्चों ये बेसिक बात थी जो रिटायरमेंट में नहीं आई है। बाकी सारे ट्रीटमेंट, WCR का ट्रीटमेंट, IFR का ट्रीटमेंट और जितने भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल वगैरह के सारे ट्रीटमेंट एज इट इज हैं। तो एडमिशन बहुत सही से कर लो आप लोग, रिटायरमेंट में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो चलो बच्चों एक क्वेश्चन कर लेते हैं TS ग्रेवाल। बच्चों क्वेश्चन स्क्रीन पे है, इलस्ट्रेशन 34। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट जी ले जा रहा है मार्केट वैल्यू पे और मार्केट वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। बैलेंस शीट में अगर आप देखें 1,76,000, मतलब ये कि हमने जो 1,50,000 के शेयर्स परचेज किए हुए थे, मतलब इन्वेस्ट किया हुआ था, उसकी वैल्यू बढ़ गई है 1,76,000। उसके बाद भी जेड कह रहा है कि मुझे वो इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो 26,000 का प्रॉफिट हो ही रहा है। तो इन्वेस्टमेंट चाहे कोई ले जाए या हमारे बिजनेस में ही बनी रहे, अगर इंक्रीज हो रही है तो वो जो इंक्रीज हुई है
जो अप्रिशिएट हुई है उसका हमें फायदा होगा, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा, क्योंकि ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। क्रेडिट ऑल द गेन्स। इन्वेस्टमेंट अकाउंट 26,000 बढ़ गई है, और कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट साइड में शो करेंगे जो पार्टनर ले जाएगा। पेटेंट्स डिक्रीज हुए हैं 20,000 से, मशीनरी 50,000 रह गई है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कह रहा है रेज टू 6%। तो 4 लाख का अगर हम 6% निकालें तो आता है 24,000। 20,000 पहले से निकाल रखा है हमने, तो 24,000 बनना चाहिए। 20 हमने पहले से क्रिएट कर रखा, तो 4,000 और डाल दिया। फिर भी लॉस हो रहा है, इन्वेस्टमेंट 26,000 बढ़ गई, उसके बाद भी लॉस हो रहा है। कितना? 48,000 का लॉस। अब ये रिवॉल्यूशन लॉस ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया जाएगा। इसमें सारे पार्टनर्स ओल्ड हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट, तो हम ये डिवाइड कर देंगे ओल्ड रेशो में। इसके बाद बनाएंगे हम कैपिटल अकाउंट। चलिए बच्चों बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। इसका कैपिटल अकाउंट में कैपिटल गिवन है XYZ की 680, 320, 210। WCR को जैसे हमने एडमिशन में राइट ऑफ किया था वैसे ही यहां पे करेंगे राइट ऑफ। IFR का भी ट्रीटमेंट सेम है जैसे एडमिशन में सीखा था। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देंगे IFR को, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई थी। अगर डिक्रीज हुई होती तो जो लॉस होता उसके हम IFR में से निकालने के बाद डिवाइड करते। जैसे हम WCR के क्लेम को माइनस करने के बाद WCR को यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ऐसे ही IFR में अगर इन्वेस्टमेंट पे लॉस होता तो हम माइनस करके फिर डिवाइड करते। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री। गुडविल वैल्यूड 3 लाख है और उसका शेयर 1/6 है। 3:1 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, जिसमें से जी जा रहा है। तो जो न्यू रेशो होगा 3:2 वही गेनिंग रेशो होगा। क्वेश्चन सिंपल है। तो 3 लाख का 1/6 यानी 50,000 की दुकान में उसका हिस्सा है। वो कहता है कि मेरी कैपिटल में 50,000 ट्रांसफर कर दो। तो एक्स और वाई 3:2 में उसकी कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे 30,000 एंड 20,000, और अपनी कैपिटल डेबिट करवा लेंगे 30 एंड 20 से, 30,000 एंड 20,000। ठीक है। इसके बाद जो हम एडमिशन में करते थे बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ पे रिवॉल्यूशन लॉस यहाँ डिवाइड कर दिया, गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। एडवर्टीजमेंट वॉन्डरिंग पे असिस्टेंट डीजीपी में से गुडविल एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को हमने ओल्ड पार्टनर्स ये राइट ऑफ कर दिया, इनको राइट ऑफ कर दिया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। ये गुडविल की एंट्री है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। इसके अलावा जी ने बोला था कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट ले जाने दो, क्योंकि वो रिटायर हो रहा है। तो उसने बोला ये शेयर्स का पैसा तो मैं कभी भी निकालूंगा शेयर मार्केट से, तो कम से कम ये इन्वेस्टमेंट तो मुझे दे दो। तो इन्वेस्टमेंट 1,76,000 की वो ले गया है, अपने कैपिटल को डेबिट करवा देगा। अब जरा अगर हम हिसाब करें तो जी का बनता है 2,80,000 टोटल। उस 2,80,000 में से अपनी कैपिटल डेबिट करा चुका है, ये सारा बनता है 2 लाख। ठीक है। 2,80,000 में से ये इतना सारा जो बनता है ये बनता है 2 लाख। अब आप सोचो कि किसी पर्सन को हमें 2,80,000 देने थे, ये उसको मिलना था, ये उसकी कैपिटल में लॉकर में पड़ा हुआ पैसा था 2,80,000। उसमें से अपनी कैपिटल डेबिट करा के उसने 2 लाख कम करवा चुका है पहले। तो 280 में से 2 लाख करवा चुका है कम, अब बच गया 80,000। अब उसको हमसे कितना चाहिए? सिर्फ 80,000। उसके लिए भी उसने दुनिया भर के नखरे कर दिए। वो क्या नखरे करे हैं? क्वेश्चन में लिखा हुआ है अमाउंट ड्यू टू जी इज टू बी सेटल्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। 50% ऑन रिटायरमेंट। जितना अब उसको देना है 80,000 देना है हमें उसको, क्योंकि 2,80,000 में से ये सब 2 लाख चला गया तो 80,000 बचता है, उसको हमें 80,000 देना है फिलहाल। कहता है 50% ऑन रिटायरमेंट, यानी 40,000 तो अभी चाहिए। तो भाई साहब के नखरे इतने तो दे दो। 40,000 हमने टू बैंक लिख दिया 40,000। ठीक है। अब बच गया 40,000। उसके लिए कहता है 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर एंड बैलेंस बाय बीपी। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका 50% कहता है लोन कर लो, और रिमेनिंग 50 का बीपी दे दो मुझे। तो 80 में से 40 तो हमने तुरंत दे दिया, बच गया 40,000। 40 का हाफ कहता है बीपी दे दो, तो हमने 20,000 का बीपी दे दिया। अब रह गए 20,000। वो कहता है चलो वो मेरा तुम्हारे ऊपर लोन हो गया, उसको विद इंटरेस्ट बाद में दे देना। तो बच्चों ये लोन के सामने लिखा है मैंने 20,000। ठीक है। तो ये कैपिटल अकाउंट मैंने इसलिए बताया है क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें आ गई हैं जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं।
रिटायरमेंट में एक फायदा है कि आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन करके सीधे आप जंप कर सकते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट्स पे। जिस तरीके से एडमिशन में कैपिटल एडजस्टमेंट्स थी, वैसे ही रिटायरमेंट में भी कैपिटल एडजस्टमेंट्स हैं।